हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज है डेट 16 ऑफ दिसंबर। टाइम है 9:36 AM। मार्केट ओपन हो चुकी है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग को लेकर। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम बहुत लंबे टाइम के बाद क्रूड बुल के ऊपर वीडियो हमने पोस्ट की है। तो आने वाले दिनों में आपको रेगुलर एक सीरीज़ मिलेगी जिसमें मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हुआ आपको नज़र आऊँगा, दोनों के ऊपर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर। और साथ ही में वहाँ पर हम लाइव टेस्ट करेंगे स्ट्रैटेजीज़ को कि किस तरीके से जो स्ट्रैटेजी बनाई है क्या वो सही में हमें प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है। और आप उस जर्नी को देखेंगे लाइव, और साथ ही में अगर वो जर्नी अच्छी रहती है यानी कि प्रॉफिट मिलता है मुझे, तो डेफिनेटली फिर आप भी उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है ट्विटर पे, यहाँ पर आपको ये अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी भी आदमी को मेरा कांटेक्ट रखना है, क्योंकि जो क्रूड बुल का नंबर था वो अभी इनएक्टिव है, यानी कि वो मैं स्विच ऑफ ही रखता हूँ। तो हमारा जो नया नंबर था वो नीचे यहाँ पर आपको ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो उसको आप सेव कर सकते हैं, पुराने नंबर को आप डिलीट कर सकते हैं और उसकी जगह नया नंबर जो है वो आप रख सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एल्गोग्राम का नंबर है, बट इसी के ऊपर मैं एक्टिव रहता हूँ। अगर आप कोई व्हाट्सअप करते हैं या फिर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिल जाएगी। बाकी आप वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, जैसे कल हमारे एक मेंबर ने कमेंट किया था, तो उनका जो कमेंट का जो आंसर है वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि आज मार्केट कैसी ओपन हुई है। तो उससे पहले मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि कल जो हमारे पास सेल साइड की ट्रेड्स थी उनके ऊपर क्या रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले नेचुरल गैस के ऊपर आप देख लीजिए कि कल जो हमारे पास सेल साइड की जो ट्रेड थी उसके ऊपर हमें लॉस हुआ है। और कल रात को यानी कि 11:15 के ऊपर इस ट्रेड का एग्जिट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तभी हमारे दूसरी ट्रेड भी हमारी एग्जीक्यूट हुई थी, जिसके ऊपर जो है ना वो 23 यानी कि 11:15 में हमारी बाय ट्रेड यानी कि एंट्री लॉन्ग हमारी एग्जीक्यूट हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक लोट के ऊपर 28,000 का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लॉस। बट यहाँ पर मैंने 2 लोट एग्जीक्यूट किए थे, और 2 लोट पहले एग्जीक्यूट नहीं किए थे, मतलब मैंने बाद में ट्रेड इन ट्रेड मतलब एक है कंसेप्ट। तो वो मैंने कैसे किया है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, उसके बारे में जानकारी देता हूँ पूरा, कि क्योंकि वो स्ट्रैटेजी जो है वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो उसके अंदर हम एक और एज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने 2 लोट लिए, और यहाँ पर 2 लोट पे थोड़ा बड़ा लॉस भी हुआ। और क्रूड ऑयल की बात करूँ तो मॉर्निंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेड, ये तो खैर क्लोज हो ही चुकी थी, इसके बारे में बता चुका था, बट एक नई ट्रेड आज मॉर्निंग में सुबह हमारे पास बनी है। ठीक है, जो अभी ओपन है। तो दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ब्लैंक चार्ट पे हम चलते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम जो है नेचुरल गैस का हम यहाँ पर ओपन करते हैं चार्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक, अगर मैं 1 मिनट का चार्ट लगाऊंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एरिया है ये, इसमें हमारा एंट्री और एग्जिट दोनों हमारा हुआ। ठीक है, अब ये आपको डॉट डॉट दिखेगा, ये क्यों है, इसको अगर मैं थोड़ा यहाँ पर जूम करके अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये डॉट डॉट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सर्किट हिट हो गया था, और नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए जो नेचुरल गैस है कल रात को, वो डायरेक्टली जो है ना वो आपको, 1 मिनट, सॉरी ये नहीं था, 1 मिनट रुक जाइए, ये वाला। तो आप देखेंगे यहाँ पर टाइमिंग में आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए एग्जिट आया था कितने बजे, 11:15 पे। ठीक है, तो 11:15 पे यानी कि यहाँ पर एग्जिट आया, उसके बाद ये सर्किट हिट हुआ, उसके बाद मार्केट सडनली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, मतलब सेकेंड लगा लीजिए, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ सीधा आपका पहुँच गया। और जब मैंने एग्जिट किया तो मैंने यहीं पर कहीं पर एग्जिट किया था, क्योंकि जब सर्किट ही हिट हो गया है तो हम एग्जिट नहीं कर सकते हैं। तो एक तो स्लिपरेज हमारा ये ऐड हो गया, क्योंकि हम एग्जिट करना चाह रहे हैं, मार्केट ऑर्डर डाला हुआ है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर खुला है तो फिर वो एग्जीक्यूट यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो एक तो हमारा स्लिपरेज ये ऐड हो गया, कम से कम अगर आप देखेंगे तो 10 रुपये का हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉस लेना पड़ा। ठीक है,
एक लोट पे। दूसरा मैंने जो एक और लोट एग्जीक्यूट किया था वो किया था तकरीबन आप ये मान के चलिए 560 रुपीज़ में, यानी कि 2 रुपये पहले। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 562 रुपीज़ का, 562 रुपीज़ का नहीं था, 564 का। तो मैंने जो है वो तकरीबन 2 रुपये नीचे, यानी कि 562 रुपीज़ के आसपास मैंने यहाँ पर एक लॉट और लिया। ठीक है, अब उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों लिया। देखिए, एक मिनट, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब रात को मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर ऊपर जा रही थी तो मेरा कंसेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा लोट क्यों लिया। हमारी सेल एंट्री चल रही थी, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए हमने ना यहाँ पर एंट्री ले ली, ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे गई, हमें प्रॉफिट हो रहा है, बट जनरली 10 में से 8 बार ये देखा गया है कि मार्केट ऊपर जरूर जाती है और ऊपर से फिर नीचे इस तरीके से प्रॉफिट आपको देती है। यानी कि वो एक बार आपको लॉस दिखाएगी, डराएगी, बट उसके बाद वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देती है नीचे। तो मैंने ये देखा कि मान लीजिए मेरी एंट्री यहाँ पर है, ठीक है, मेरी एंट्री मान लीजिए यहाँ पर है और मेरा जो स्टॉप लॉस है मान लीजिए वो यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने देखा कि मार्केट एंट्री लेने के बाद मेरे स्टॉप लॉस को टच करती है और टच करने के बाद यहाँ पे बड़ा फॉल, मतलब प्रॉफिट की साइड में आता है। तो क्यों ना मैं एक एंट्री यहाँ पर लूँ, उसके बाद दूसरी एंट्री मैं यहाँ पर लूँ, बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास में। जिससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ छोटा सा लॉस आएगा, बट अगर प्रॉफिट आएगा तो इस छोटे से लॉस के कंपैरिजन में मेरा प्रॉफिट जो है ना वो बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। यानी कि रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मेरे फेवर में है और बहुत ज़्यादा है, मतलब 1:10, 1:5, 1:7 का रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात मैंने देखी कि कम से कम 10 में से 7 से 8 बार हमें प्रॉफिट ही मिल रहा है, यानी कि 10 में से 8 या 7 बार मार्केट सिर्फ टच करती है और गिर जाती है, यानी कि 2 या 3 बार ही हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसी लॉजिक को हमने क्या किया, हमने एक काम करेंगे। मान लीजिए हमारी एंट्री यहाँ पर थी, ठीक है, और मान लीजिए हमारा स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पर था, ठीक है। तो मार्केट पहले हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया 17-18 हज़ार रुपये का, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है। तो जब ये स्टॉप लॉस हिट करने वाली थी तब मैंने यहाँ पर 2 रुपये नीचे अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया फिर से सेल साइड का, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि यहाँ पर हमारा वो हिट हो गया था, सर्किट हिट हो गया था, तो एंट्री तो हमने ले ली, बट सर्किट हिट होने की वजह से जो डायरेक्टली प्राइस यहाँ पर चला गया उसकी वजह से हमें इस वाले लोट के ऊपर भी लॉस हुआ, और जो नया लोट हमने यहाँ पर लिया था उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर डायरेक्टली 10 रुपये का लॉस हो गया विद इन अ फ्यू सेकेंड, ठीक है। जनरली ये नहीं होता है, छोटा मोटा ही लॉस यहाँ पर होता है। तो इस वजह से हमें जो कल लॉस हुआ है वो डबल हो गया। जनरली यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें 28,000 का दिखा रहा है, बट मुझे 50,000 का लॉस हो गया, पर 2 लॉट के ऊपर हुआ, ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था। यानी कि 3-4 हज़ार रुपये का और लॉस होना चाहिए था दूसरे लॉट के ऊपर। तो ये चीज़ कल हुई। बट अच्छी बात ये है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी तो मुझे पता था कि ये सडन मूवमेंट ऊपर है, इसको हो सकता है ऊपर ही जाना होगा, बट ये यहाँ पर डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे ही जाएगी, क्योंकि मुझे एज पर एज सिस्टम मुझे एंट्री जो चाहिए थी वो मुझे इसी प्राइस पे चाहिए थी सिस्टम को मैच करने के लिए 564.5। तो जब आज मॉर्निंग के अंदर मार्केट खुली है तो आप देखेंगे कि जो ओपनिंग प्राइस है पहली कैंडल का वो है 564.1, ठीक है, और डायरेक्टली मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो यानी कि मुझे जिस प्राइस के ऊपर मुझे यहाँ पर एंट्री चाहिए थी एज पर एज सिस्टम, तो मुझे यहाँ पर एंट्री मिल गई। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पर जो है वो एंट्री ली है नेचुरल गैस की, और 560.70 आपको यहाँ पर जो है ना वो एवरेज प्राइस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली, तो यानी कि जो मेरा एंट्री प्राइस था उससे मैंने तकरीबन 4-4.5 रुपये नीचे ही एंट्री मैंने ली है, ऊपर मैंने एंट्री नहीं ली है। यानी कि हमने जो स्लिपरेज यानी कि 10 रुपये हमने यहाँ पर मार्केट को जो दिए थे वो एटलीस्ट उसमें से 4 रुपये तो हमने ले लिए हैं। यानी कि अगर अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट आता है तो हमें उसमें 4-4.5 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए
मतलब फ़ायदा रहेगा अगर हमें प्रॉफिट आता है तो, और अगर लॉस आता है तो भी 4 रुपये हमें कम लॉस आएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो 10 रुपये हमने फालतू दिए थे एक लोट पे, वो तो कहीं ना कहीं हमने उसमें से 4 रुपये रिकवर किए हैं। तो ये हम इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी को कोड कर रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट है, तो इसके 2 रुपये नीचे ही हम इस तरीके से एक अलग से सिग्नल जनरेट करवाएंगे कि जब कभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला होगा तो उससे 2 रुपये नीचे जैसे ही प्राइस टच करेगा तो हमारा सेकंड ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और दोनों ट्रेड का, इसका भी और यहाँ इसका भी स्टॉप लॉस ये सेम रहेगा। ठीक है, और दोनों का टारगेट जो है वो भी सेम रहेगा, बट बस ये है कि ये पिरामिडिंग हो गया, पहला ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट होगा, दूसरा स्टॉप लॉस के जस्ट नियर 2 रुपये नीचे होगा। तो इसके ऊपर अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको अभी हमने कोड नहीं किया है, अभी हम इसको मैनुअली ही चेक करेंगे, और अगर इसने मैनुअली हमें प्रॉफिट दिया आने वाले 3-4 महीने में, मतलब इस स्ट्रैटेजी ने भी, और ये जो ट्रेड इन ट्रेड जो ऑप्शन है हमारा इसने, तो डेफिनेटली फिर हम इसको ऑटोमेट करेंगे और इसको स्ट्रैटेजी को इसी तरीके से हम बनाएंगे कि इसमें 2 ऑर्डर लेने की जो है ना उसमें कैपेबिलिटी हो, पिरामिडिंग स्ट्रक्चर इसका हो। तो ये हो गया। तो आज आप देखेंगे कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ही खुला है, और यहाँ से जो है वो मेरा, क्योंकि अभी एक ही ट्रेड मैंने लिया है, जो आपको मतलब मेरे अकाउंट में यहाँ पर दिख ही रहा होगा, एक ही ट्रेड मैंने यहाँ पर अभी लिया है। तो क्वेश्चन आता है कि दूसरा ट्रेड कब लिया जाएगा, तो दूसरा ट्रेड मैं लूँगा, वो डिपेंड करता है कि मार्केट रेंज में जाती है कब जाती है, बट मार्केट आप मान के चलिए कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नीचे, मतलब अगर मेरा मान लीजिए स्टॉप लॉस है तो हो सकता है वो स्टॉप लॉस मेरा अभी के टाइम पे हो सकता है कि वो 520 रुपये हो, बट जैसे जैसे मार्केट आगे चलेगी तो वो अपने आप कम होता रहेगा, यानी कि मार्केट के साथ ट्रेल होगा। तो जब भी मुझे लगेगा कि प्राइस स्टॉप लॉस के काफ़ी पास आ गया है, तब मैं वहाँ पर एक अलर्ट बना देता हूँ कि अगर वो प्राइस 2 रुपये पास आए तो मुझे एक अलर्ट मिल जाए, एक अलर्ट मेरे पास आ जाए मोबाइल के ऊपर, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि कब मुझे सेकंड एंट्री लेनी है। और अलर्ट भी मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सब चीज़ें वो है की गई हैं। ये तो देखिए आपको देखने को मिलेगा रात को 10:58 के ऊपर मेरा सेकंड, आपने देखा होगा एग्जीक्यूट सेकंड एंट्री MCX नेचुरल गैस और 560, और ये आप टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से अलर्ट का सिस्टम भी हमने वहाँ पर स्टॉप लॉस के पास में बनाया है सेकंड एंट्री के नाम से। अभी आप इसमें एक चीज़ और देखेंगे, रात को फिर आपको 11:15 पे एग्जिट का सिग्नल आया है, राइट, एग्जिट आपका यहाँ पर बना था, तो एग्जिट के साथ में हमें लॉन्ग एंट्री भी बनी थी हमारी, तो वो आज हमने मॉर्निंग में ले लिया। एग्जिट तो हमने रात को ही कर दिया था, एंट्री भी हमने मॉर्निंग में ली है। और यहाँ पर जो क्रूड ऑयल की जो स्ट्रैटेजी थी पैंथर, उसकी मॉर्निंग के ऊपर आप देखेंगे ट्रेड बनी है 6326 पे, और 6326 पे बनी है हमारी, बट हमने उसके ऊपर 6326 की जगह हमने 7 पे लिया, यानी कि 20 रुपये हमने नीचे, यानी कि 20 रुपये का हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर फ़ायदा है जब हमने लिया था। तो ये दोनों ट्रेड हमारी चल रही हैं। तो क्रूड ऑयल के ऊपर 2 लोट का ट्रेडिंग नहीं है, ये एक का ही रहेगा। और नेचुरल गैस के ऊपर वो एक ट्राई किया जा रहा है, लॉस आएगा तो आएगा यार, एक टेस्टिंग है, उस पर ट्राई किया जा रहा है कि किस तरीके से वो अगर ट्रेड इन ट्रेड पिरामिडिंग अगर काम करेगा अच्छे से तो उसके ऊपर हमें फ़ायदा मतलब होगा। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ फटाफट से, कल का जो अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये बुक PNL इनका यार रिफ्रेश में भी थोड़ा दिक्कत ही होता है, देखते हैं अगर ये हाँ ये दिखाया। तो डेट वाइज हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो डेट में हमारा कल क्या डेट थी 15 ना, तो हम 15 तारीख यहाँ डालते हैं और आज 16 डालते हैं। तो आप देखेंगे कि कल मुझे, ये देखिए आप, नेचुरल गैस के ऊपर मुझे कल 55,000 का यहाँ पर आपको लॉस देखने को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो जो मैंने आपको बताया था वही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आप यहाँ पर क्वांटिटी भी आप देख लीजिए, 1250 एक क्वांटिटी होती है, यहाँ पर 2500 यानी कि 2 लोट के ऊपर है। तो जैसा आपको बताया वैसा ही है, ठीक है। तो देखते हैं आज किस तरीके से चलता है। उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस थे तो वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ थी जो हमारे क्वेश्चंस आए थे, तो
वो ये थे कि एक दो प्रॉफिट के बारे में पूछा गया था और फंड्स के बारे में पूछा गया था कि ये जो प्रॉफिट है ये कितने लोट पे है, कितने पैसे पे। तो मैंने उस वीडियो में स्टार्टिंग में भी बताया था कि भाई ये एक लोट पे, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आपको जो दिख रहा है ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि अगर आप एक लोट लेते हो तो नेचुरल गैस का, तो उसके उसके हिसाब से ही ये सारा आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो भी आपको नज़र आ रहा है ये उसके हिसाब से ही आपको है, ठीक है। और सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉस्ट करता है जैसे आज की डेट में 2,70,000 पड़ रहा है, तो आप 3 लाख के नियर अबाउट इसको मान के चल सकते हो। पैरेलली मैं यहाँ पर वो भी ओपन कर लेता हूँ आपका स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो कोई आदमी मतलब शायद 2 लाख ये रेफरेंस उसने मतलब कमेंट में डाला हुआ है, तो ये जो है ये सब एक लोट के ऊपर ही है, राइट। ये एक लोट के हिसाब से ही सारा का सारा है। और एक लोट के लिए आपको 2,50,000 से 3 लाख रुपीज़ के बीच में आपको चाहिए होता है सिर्फ खरीदने के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि नेचुरल गैस के ऊपर आपको प्रॉफिट भी बड़े आते हैं बट लॉस भी बड़े आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 76,000 का प्रॉफिट, 103 का, फिर 76 का, बट यहाँ पर आपको 41,000 44,000 का लॉस भी आया है, राइट। तो इसीलिए मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आप एक लोट पे काम करते हैं नेचुरल गैस के ऊपर, तो एटलीस्ट आपको 5 लाख रुपीज़ तो मिनिमम चाहिए। और अगर 6 लाख आपका हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ पर एज रिस्क मैनेजमेंट, राइट। तो कम से कम मतलब आपको 6 लाख रुपए चाहिए अगर आप एक लोट के ऊपर काम करते हैं नेचुरल गैस के ऊपर, क्योंकि 3 लाख रुपए तो आपका सिस्टम ही यूज़ कर लेगा आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। और बाकी 3 लाख रुपए एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप एक कॉल के ऊपर लाख लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा लॉस भी भाई उसके कंपैरिजन में आ सकता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1,40,000 के आसपास प्रॉफिट आया, 40 आया, फिर उसके बाद लॉस भी तो आए हैं भाई। 30,000 के आसपास आ गया, 10,000 के आसपास आ गया, तो 30,000 के आसपास आ गया। तो उस हिसाब से आपको आपकी कैपेबिलिटी वो भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लगातार 1 2 3 4 5 लॉस आए हैं, 28,000, 38, 34, 5। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको पहले प्रॉफिट का बफर मिल चुका है, जैसे यहाँ पर देखिए 1,15,000, 45, 69, तो जिसको लगातार 3-4 प्रॉफिट मिल गए हैं तो उसके पास तो चलिए प्रॉफिट का बफर आ जाता है। बट जिसके पास प्रॉफिट का बफर नहीं है उसको अगर डायरेक्टली लॉस होगा तो फिर उसके लिए आपके पास फंड अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है। दूसरा, क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी जो भी आपको दिख रहा है ये एक ही लोट के हिसाब से दिख रहा है। और क्रूड ऑयल के ऊपर भी तकरीबन 3 लाख रुपए से अंदर ही आपका मतलब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में वैरी करता है, कभी 270 कभी 280। तो उसका भी लोट इतने पे डिपेंड करता है। बट इसका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम था, क्योंकि अगर हम देखें तो इसका ड्रॉडाउन का जो थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें आपका 5 लाख में भी काम चल जाएगा। तो अगर आप एक लोट पे काम करना चाहते हैं तो अराउंड 3 लाख रुपीज़ आपको चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी ट्रेड, एक लोट की जो कॉस्ट पड़ती है। और उसके बाद कब तकरीबन 2 लाख रुपए आपको चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो दोनों एक ही पे चल रहा है। मेरे को भी नेचुरल गैस एक पे ही करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो ट्रेड इन ट्रेड पिरामिडिंग स्ट्रक्चर जो मैं बनाना चाह रहा हूँ उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उसमें लॉस इतना बड़ा बड़ा लॉस नहीं है। जैसे हम नेचुरल गैस का अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे 28,000, 41,000, क्योंकि अगर मैं उसके कंपैरिजन में देखूँ तो वहाँ पर सिर्फ मुझे 3-4 रुपये का ही लॉस है। बट अगर प्रॉफिट अगर आएगा तो 40-40 रुपये का आराम से आएगा। तो जाएगा मतलब 1 रुपया आएगा 10 रुपये, तो वो वर्थ इट है, वहाँ पर रिस्क लेना वर्थ इट है। और क्योंकि वो हर ट्रेड के ऊपर ऐसा नहीं होएगा ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड के ऊपर वो जाके आपका स्टॉप लॉस टच करेगा। वो किसी किसी कॉल पे ही जाके स्टॉप लॉस टच करेगा और वहीं पर आपको वो मतलब एज मिल सकता है। तो देखते हैं उसके ऊपर, और जो है ना वो किस तरीके से काम करता है, तो वो एक अलग चीज़ है। तो उसके ऊपर थोड़ा स्टडी मैं करूँगा अभी और अगर मुझे स्टडी में लगेगा कि उसमें करने में फ़ायदा है और मुझे इस तरीके से करना चाहिए तो ही मैं करूँगा। अदरवाइज़ जो है ना वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरी मेन स्ट्रैटेजी तो जो आप देख रहे हैं वो यही है। उसमें मुझे लगेगा कि करने में फ़ायदा है और उसको भी मैं समझ रहा हूँ अभी कि बेटर वे में किस तरीके से किया जा सकता है, उसको कोड किस तरीके से किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो चलिए
इस वीडियो में इतना ही। और लास्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं जो मेरा दूसरा एल्गो चलता है, वो अगर आप देखना चाहेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी आप लाइव जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो वो है ये, है ना। तो अभी ये तो कल की कॉल है, तो बाकी चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।